कभी घर से बाहर निकलिए और अपने अधिकारों को। अब रही बात आती है कि सेल्फ डिपेंड बनने की, आत्मनिर्भर, जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, उनका एक मूल उद्देश्य है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ये मत समझिएगा मैं पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। उनका एक उद्देश्य जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, कि आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या होता है कि हम अपने सेल्फ डिपेंड हो, सेल्फ डिपेंड हो। अभी ये छोटा सा हम आपको बता दें, आप यहीं ग्रामीण आसपास से ही होंगी, राशन कार्ड बनवाना होता है, नॉर्मल सी बात है, क्या करती हैं? इधर उधर जाती है ना, छोटे से प्रधानमंत्री आवास योजना करवाती हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की योजना का लाभ लेती, क्या करती हैं? बहुत बड़े पैमाने पर किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव करती है कि ये आदमी मेरा काम करा देगा, और फिर वो काम नहीं, काम तो कराते ही बहुत 80% ही मामलों में काम हो जाता है। बाकी क्या होता है? शोषण होता है कि पैसा दे दो, या तो पैसा मर जाता है या तो महिलाओं का शोषण होता है। ये बात सकता है, उनकी एक मजबूरी होती है कि हमें राशन कार्ड मिल जाएगा तो हमको राशन मिल जाएगा। लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी हो और उनको उनके अपने मूल अधिकारों का ज्ञान हो, जानकारी हो, तो शायद उनको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। वो स्वयं फॉर्म फिल करके नगर निगम के अधिकारी से मिलकर अपना फिल कर सकती हैं। क्योंकि जब आपको जानकारी ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आप मजबूरी सीधी सी बात है, किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव करोगे। चाचा तुम बता दो, भैया तुम बता दो, नाना तुम बता दो। सबसे पहला एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपना मुख्य उद्देश्य ये कि हमें शिक्षित होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, देखिए हम कैसे जी रहे हैं, उद्देश्य ये नहीं है, लेकिन उद्देश्य ये कि हमारे जो बच्चे छोटे छोटे, हमारे घर की जो बेटियां हैं, हमारे अंदर एक सोच बन गई है कि हम बेटा पैदा हुआ तो बड़ी खुशी मनाई जाती है, और बेटी पैदा करनी, इसको क्या पढ़ाई घर जाना है, क्या करेंगे पढ़ा के जाना, क्या इसके ऊपर पैसा बर्बाद करेंगे। ये सोच हमारे समाज की है आज भी। शायद हमको लग रहा है आसपास, आज मैं आज की घटना बता रहा हूँ, निखिल जी मेरे साथ थे। आज मैं दोपहर में था, मैं घर पर सो रहा था, मेरा व्रत था आज, और मेरे पास दोपहर में एक रिंग आती है कि भाई साहब ये घटना हो रही है मेरे घर के पास थोड़ी दूर पे। उसका पति आता है, उसके बच्चे को लेके जाता है, और होता क्या है कि वो महिला अपने घर नहीं जाना चाहती है। क्या भी उनके आपस में क्या विवाद रहा हूँ मैं नहीं जानता। वो उस महिला ने क्या किया, मैंने समझाया, और मैं समझा के अपने घर तक नहीं पहुँच पाया। उस महिला ने कमरे के अंदर बंद करके खुद को आग लगा ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कारण क्या था? सिर्फ कारण ये था कि उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं था। मैं तो सीधी बात जानता हूँ, अगर वो ज्ञान जानती है भाई, जब मैंने उससे कहा कि अगर आपको कोई समस्या है, मैं पत्रकार हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं कोई पुलिस डिपार्टमेंट से तो आया नहीं, आप एक एप्लीकेशन लिखिए, संबंधित थाने को इन्फॉर्म करिए। आप दरोगा को, दरोगा नहीं सुनता, इंस्पेक्टर को बताइए, इंस्पेक्टर नहीं सुनता अगर आप, तो आप एसीपी को बताइए, सीओ को बताइए, डीसीपी को बताइए, कमिश्नर को बताइए, डीजी के यहाँ जाइए। लेकिन हकीकत है कि हमारी सोच सिर्फ वहाँ से सीमित होती है कि हम घर में सुबह उठते हैं, सुबह चूल्हा चौका करते हैं, खाना पीना बनाकर खत्म करते हैं। हमें अपने अधिकारों का ज्ञान ही नहीं है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। बहुत बड़े पैमाने पर हमारी महिलाएं आज भी शोषित हो रही हैं, लेकिन हम लोग किसी भी तरीके से अपने आप को सुलझाना नहीं चाहते, ये समझना नहीं चाहते कि हमें हमारे अधिकारों का ज्ञान है। तो उसके लिए भैया ने एक फाउंडेशन बनाई है, और उन्होंने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, इसका नाम मान सकते हैं सेवा संस्थान है। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग जुड़कर अपनी जो भी व्यक्तिगत समस्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ व्यक्ति विशेष आप ही की हो, आपकी जानकारी में भी 50 ऐसी महिलाएं होंगी जो आज भी शोषित है, 50 ऐसी महिलाएं होंगी जिनका शोषण हो रहा होगा। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, या आपके साथ या आपके साथ किसी के साथ गलत हो रहा है, हर व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, मैं माने सकता हूँ। क्योंकि एक आरटीआई के मुताबिक हर चौथा व्यक्ति आज की डेट में घरेलू कलह से पीड़ित है। मैं गलत कर रहा हूँ वकील साहब? घरेलू कलह से पीड़ित है हर चौथा आदमी, हर चौथे घर में आज की डेट में घरेलू कलह हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सरकारी आंकड़े है। कारण बहुत छोटे छोटे होते हैं कि अपने अधिकारों का ज्ञान ना होना। हमारे माँ बाप क्या करते हैं, बिटिया की शादी करते हैं, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, शादी करते हैं, कभी कभार देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ लड़कों की गलती है या महिलाओं की ही गलती होती है। जरा से बिटिया को कोई दिक्कत हुई, आपने क्या किया, नॉर्मल से गए वकील साहब के पास, तहरीर दी, थाने में गया, और 498 कौन सा एक्ट लगाते हो वकील साहब दहेज के मामले में? 498 लगाते हो, लगाते हो, यही तो धारा लगाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, देखिए मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूँगा। जब 498 हम किसी व्यक्ति के ऊपर लगाते हैं तो बड़े आराम से वकील साहब मैटर लिखवाते हैं कि हमारे पिताजी ने इतने इतने लाख रुपए का दान दहेज देकर बिटिया को विदा किया, लिखवाते हैं ना, यही लिखवाते हैं। लेकिन लॉ क्या कहता है कि डाउरी मेंशन है 1961 आर्टिकल नंबर 3, डाउरी देना व लेना दोनों अपराध है। आपकी बिटिया से डाउरी मांगा गया, जिसका मामला तो न्यायालय में लंबित है,
लेकिन आपकी बेटी आपने डाउरी दिया, इस बात का आप प्रमाण खुद FIR में दे रहे हो, तो अपराधी कौन पहले साबित हुआ? अपराधी कौन साबित हुआ? वकील साहब। पहले लड़की का बाप खुद अपराधी बन जाता है। लेकिन दरअसल बात यह है कि हम लोग कभी कभी बहकावे में आ जाते हैं कि बिटिया को जरा सा पीटा है और हम दहेज का मुकदमा लगा दें। ऐसा नहीं है। हमें लोगों को एक सोच बदलनी होगी कि हम कभी कभी कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जल्दबाजी में हम निर्णय ले लेते हैं, मुकदमे कर देते हैं और फ़ायदा वकील साहब का होता है, पेशकार साहब का होता है, जज साहब का होता है। परिवार किसका टूटता है? परिवार किसका टूटता है? जो मुकदमा करता है उसका। और बिटिया को 6 महीने तो बिठा लेते हैं बड़े प्यार से, उसके 6 महीने के बाद फिर परिवार में खुद ही बिटिया को कहा जाता है क्या बात है बिटिया, जहाँ उसके घर में दूसरी की होती क्या भौजाई आई नहीं, कहानी शुरू, तुमने बर्तन नहीं मांगे, तुमने झाड़ू नहीं लगाई, तुमने पोछा नहीं लगाया। तो सबसे पहले अपने अधिकारों को जानो कि हमारा वास्तविकता में अधिकार क्या है। आपको पता है कि हमारे कानून में यह भी कहा गया किसी महिला को आप 30 सेकंड तक देख नहीं सकते, किसी महिला को आप 30 सेकंड तक बराबर देख नहीं सकते। अगर देखते हैं तो फोन 354 के आप अपराधी बन जाते हैं, उसमें 7 वर्ष की सजा है। तो कहने का मतलब है कि संस्थान से जुड़ने का उद्देश्य यही सिर्फ है कि आप जब तक अपने संस्थान से, अपने इस संस्थान से जुड़ेंगे, आपको आपके जो मौलिक अधिकार हैं, जो कानूनी अधिकार है, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप विशेष रूप से काम नहीं कर पाएंगे किसी भी मामले में। और हमको लग रहा है मुख्य रूप से तो हर चौथा, जैसे मैंने बताया, हर चौथे घर में कलह है। हर व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जानकारी के साथ साथ एक बात और भी मैं कहूँगा कि अपने मूल सिद्धांतों का, अपने मूल अधिकारों का कभी कभी महिलाएं बड़े पैमाने पर गलत भी इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है कि पता चला अगर हमें जानकारी है कि 354 के तहत किसी महिला को 30 सेकंड तक देखना अपराध है तो मुकदमा जाके करा दिया थाने में। किसी को निर्दोष भी नहीं फंसाना है भाई, गलत कह रहा हूँ, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एक मंच है जो आपको, अब इस बात आत्मनिर्भर भारत की, जब आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा ना कि राशन कार्ड कैसे बनता है। किसी के सामने हाथ जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वकील साहब भी हैं और मैं भी हूँ, दोनों लोग प्रोफेशनल हैं, दोनों लोग अपना बिजनेस करते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा आपके घर में कोई बात हो गई या कहीं आपको एप्लीकेशन देंगे, अगर आप पढ़ी लिखी हो तो खुद भी तो लिख सकती हो, और जब आप पढ़ी लिखी नहीं हो, आपको जानकारी नहीं, तो वकील साहब के पास तो जाओगी। और वकील साहब की तो दुकान है, या शिवांशु गुप्ता की, मैं खुद ही एज ए जर्नलिस्ट हूँ, मेरी भी तो दुकान है भाई। अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो अपनी बीवी को खर्चा काट दूंगा। तो सबसे पहला अधिकार है कि हम जब तक अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं पूरी तरीके से, तब तक हम समाज के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि संस्थान से जुड़ना और उसके बाद अपने मूल अधिकारों को समझना कि हम कैसे क्या काम कर पाएंगे समाज में। ठीक है, अपने मूल अधिकारों को समझना है। बाकी यहाँ पर भैया ने जो प्रोग्राम रखा है, संस्था है, आप लोग जुड़ें, और बाकी जो हमसे जो भी मदद चाहिए जिस भी प्रकार हम पूरी तरीके से करें। ठीक है, और एक अंतिम बात मेरी है कि कभी कभार हम लोग क्या करते हैं समाज में, एक हमारे अंदर भावना पल रही है निरंतर बेटा और बेटी वाली। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर महिलाएं ही हो, ठीक है, और महिला अगर ये सोच रखे, आज हमारे समाज में महिलाएं ही, एक बच्चा, एक बेटा होता है ना, तो हमसे क्या करते हैं, बिटिया बेटे को इंग्लिश मीडियम में लिखा दी, बिटिया तो पढ़ाई करती जाएगी तो प्लीज़ ऐसी आप लोग सोच ना रहे।